वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेहम। देखिए कल है एकादशी, एक कामदा एकादशी। एकादशी का तो बहुत महत्व है। उसके साथ पुस्त के पितर तृप्त हो जाती हैं और जिसका जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कथा पुराण तो जरूर सुनना चाहिए। 24 एकादशी का नाम सुनना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के बराबर कोई व्रत पूजा नहीं है। जितना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, जितना लोग कुरुक्ष नहाने जाते उतना पुण्य मिलता है खाली एकादशी के व्रत मात्र से। इसीलिए एकादशी का कल एकादशी है और गुरुवार को प्रदोष है, तो एकादशी का व्रत आप लोग जरूर करिए। हम तो यही कहेंगे कि सबको करना चाहिए, पूरे परिवार को करना चाहिए। अब देखिए 12 महीनों का एकादशी का नाम सुन लीजिए। अगहन मास के एकादशी का नाम है उत्पन्ना मोक्षदा। पौष मास की एकादशी का नाम है सफला एकादशी पुत्रदा एकादशी। माघ मास की एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी जया एकादशी। फागुन मास की एकादशी का नाम है विजया एकादशी आम्ल की एकादशी। चैत्र मास की एकादशी का नाम है पापमोचनी कामदा एकादशी। वैशाख मास की एकादशी का नाम है बरुथनी एकादशी मोहिनी एकादशी। जेठ मास की एकादशी का नाम है अपरा एकादशी निर्जला एकादशी। आषाढ़ मास की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी पद्मा एकादशी। चातुर्मास की नाम का एकादशी है श्रावण मास की एकादशी है कामिका एकादशी पुत्रदा एकादशी। सावन भाद्र मास की एकादशी है जया एकादशी परिवर्तनी एकादशी। अश्विन मास की एकादशी है इंदिरा एकादशी पापपूसा एकादशी। कार्तिक मास की एकादशी है रमा एकादशी हरिपोधनी एकादशी। पुरुषोत्तम मास की एकादशी है पद्मनी एकादशी हरिबलवा एकादशी। देखिए सब एकादशियों का नाम है। एकादशी का नाम रोज इना पर डे सुनना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए चैत मास की एकादशी का कथा कल आप लोग जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि भले व्रत मत रहिए लेकिन कथा जरूर सुनिए। चैत मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है। संवत और भगवती दुर्गा नवरात्र में पूजा जाते हैं। चैत के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला कहा गया। श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। तो इसलिए पुलित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम महाशय पूजा विधि आदि के बारे में विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने कथा को सुनाया था। दिलीप ने सुनाई थी, वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नाम एक नगर घर अनेक ऐसों से युक्त पुंडरी नाम का एक राजा था, राज करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी थे। उन दोनों ने अत्यंत स्नेह से घोड़े के समय के लिए अलग अलग होते थे। दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललिता भी गान कर रहा था। गाते गाते उसकी अपनी प्रीतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कटुक नामक नागपद भंग होने के कारण राजा से कह दिया कि ये पुंडरीक क्रोध पूर्वक कहा कि अंत में कंचन मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रतीत था। मुख में अग्नि निकलने लगी। सिर पर अर्धचंद्र थे। अब उनके श्राप के कारण से ललिता का गान बिगड़ गया। ये बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाओं अत्यंत लंबी हो गई थी। इस प्रकार उस शरीर का 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उनके पीछे पीछे भटकती रही, तरह तरह के विलाप करती रही।
वह अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगा कि अब मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। वह उसके पीछे पीछे चलने से विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और कहाँ से इसलिए क्यों आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक विशाल काया राक्षस बन गया है। इसका मुझसे कोई उपाय बताइए। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्याएं, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दो, राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मण के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पास वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ जी मुनि के आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि छूट जाती है और संसार में इसके बराबर कोई दूसरा एकादशी व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इस कथा को खाली सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ प्राप्त होता है। 1000 आपको दान पुण्य करने का जो फल मिलता है कथा सुनने मात्र से मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि कथा का कितना बड़ा महत्व होता है। सब कहते हैं एक घड़ी आधे में पुण्यात। जो एक घड़ी आधे घड़ी सत्संग करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए कहते हैं सत्संग कथा पर डे रोज सुनना चाहिए। और कहीं भी सत्संग हो, कथा हो, टीवी में हो, मोबाइल में हो, कहीं भी हो, सुनना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, कोई मंत्र आप लोग को नहीं आ रहा है या विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। अगर विष्णु सहस्त्र नाम आपको नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने, ये 21 बार कम से कम आप लोग सवेरे सवेरे कर लीजिए। इसके करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, मन कोई संशय नहीं है। देखिए, एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है, व्रत का, पूजा का, पाठ का। तो ये एकादशी का व्रत कल है। कल आप लोग कथा सुन लीजिएगा। कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो ये मंत्र कर लीजिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। अब देखिए, इसी में कहानी हम एकादशी का भेज दे रहे हैं। कहानी भी सुन लीजिए, क्योंकि कथा तो सुनने का महत्व है, कहानी भी सुनने का महत्व है। अब देखिए, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। तो पत्नी उसकी एकादशी का व्रत करती थी, अब पति नहीं करते थे, उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो वो अपने मायके गई तो कहें कि एक गाय थी, गंगा जी में डूब रही थी। तो गाय बोली कि भैया थोड़ा हमको बचा दीजिए। तो कहें कि हम अब जब ले आपको बचाएंगे तब ले हम अपने ससुराली जाएंगे अपनी पत्नी को लेने। और वो अपने पत्नी को लेने ससुराली जा रहा था। उतने में क्या हुआ कि गाय बोली कि जाओ, तुम तो जाओ, जाके पत्नी के पास जाओगे, वहाँ गदहा बन जाओगे। जब वहाँ गया तो पत्नी से कहा कि ये गाय हमको श्राप दे दी है, बस 10 मिनट के बाद हम गदहा बन जाएंगे। अब वो खाली अपने पत्नी से बातें कहा, हाली पत्नी उसको नहाई धोई तैयार हुई, कहे चलिए हम आपके साथ चलेंगे। अब उसके पास उससे साथ चली आई, किसी को नहीं पता था। आके एक जंगल में बैठ गई और उतने देर में उसके पति गदहा बन गया। अब बोझा ढोने लगा। एक राजा का मकान बन रहा था, वहाँ गया तो अपने राजा से कहा कि कोई काम हम हो तो हमको दे। कहें तुम इतना बढ़िया गदहा रखी हो, इन्हें कि गदहा से बोझा ढोवाएं, तुम हमसे कह नहीं हो, मेरे गदहा नहीं हो, मेरे पति हैं, शराब के कारण से गदहा बन गए हैं। तो कहें क्या ऐसा उपाय किया जाए तुम्हारे पति ठीक हो जाए। कहें कि यही उपाय है कि अगर 100 लोग एकादशी का व्रत अगर करके मेरे पति को देते तो हो सकता है मेरे पति को उद्धार हो जाए। राजा ढिढोरा पिटवा दिए कि जो 100 एकादशी का व्रत किया होगा वो अपना पुण्य दे दो। अब पता लगा कि कोई एक एकादशी का खंडित कर दिया, कोई 2 का खंडित कर दिया, कोई नहीं दे पाया। तो
राजा कहें कि आज से जो कामदा एकादशी का व्रत है 100 लोग व्रत करके इसके पति को दें। तो 100 लोगों को आज्ञा दिए, 100 लोग व्रत किए, उनके पति को दिए। उसके पति गदहा से इंसान बन गए। राजा के पैर पर गिर गए कि आप मेरे लिए भगवान हैं, मैं आपके वजह से मेरे पति वापस आ गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे गाय हो, चाहे गोरू, चाहे इंसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे दुखियारी हो, सबका सहायता करना चाहिए। जो गलत से भी गलती से कर देता है उसका पाप को फल भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हो कोई कर्म अच्छा करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा कहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सबको कहना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए कि तुम भक्ति में लगो, भगवान के प्रति लगो। और जो भगवान के प्रति लगता है भगवान तो उसका कल्याण करते ही है। और उसके बाद एक बूढ़ा थी, वो शिव मंदिर में जाती थी, शिव जी का हमेशा पूजा करती थी, शिव जी के शंकर जी को बेलपत्ती फूल चढ़ाती थी। और जंगल में उसके घर से निकल गई थी, कही शिव जी हम आपका पूजा कर रहे हैं, खाली हमको शिव लोग चाहिए, हम आपके घर जाना चाहते हैं। तो कहें कि ठीक है, तो मेरे घर जाना चाहती हो तो जब तुम मरोगी तो हम तुमको ले जाएंगे। अब उसको हमेशा भगवान का पूजा कर भोग लगाती थी, मंदिर में जाती थी, अकेले जंगल में शंकर जी अकेले थे, कहीं से जल लाती थी। लेकिन उसकी बहू थी, उसको हमेशा चिढ़ती थी, कहीं तुमको घर से निकलना बंद है, तुमको घर से नहीं जाने देंगे। कहे कि बेटा हम कहीं नहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ को जल्दी जल नहीं चढ़ाते, हम तले पानी नहीं पीते। कहे देखी तुम्हारी हिम्मत है, कैसे तुम जाती हो। कमरे में बंद कर दी। अब जो सच्चा मन से भगवान का पूजा करेगा तो क्या भगवान उसका नहीं सुनेंगे। कमरे में बंद कहें भगवान हम एक हफ्ता से कुछ खाए पिए नहीं, हमको बंद कर दी। अब भगवान एक सूक्ष्म रूप पकड़ के गणेश से बुलाए, गणेश से कहे गणेश तुम जाओ। गणेश आए, 56 प्रकार का भोजन दिए। 1 हफ्ता खूब खा पी के बूढ़ा चौचक मस्त हो गई। उसके बाद 1 हफ्ता हुआ तो बहू को दया आई, कहे खोले मेरी सास को तो हालत ख़राब हो, देखे तो सास और चंगी मंगी। कहें कि तुम क्या बंद कर दी, तो जिसका हम आराधना कर रहे हैं वो हमको खाना पीना नहीं देंगे, तुम बंद कर दी थी। भोलेनाथ गणेश जी को भेजे, गणेश जी हमको रोज़ खाना देते थे, दोनों टाइम देते थे, पानी खाना खाए के मत। अब उस पैर पर गिर गई सास के कि आज से हम कभी तुमको नहीं बंद करेंगे, आप रोज़ मंदिर जाइए, रोज़ पूजा करिए, दर्शन करिए। अब मान गए कि भगवान हैं, हम तो विश्वास नहीं करते थे कि दुनिया में भगवान है। कहें हाँ सबके इंसान के अंदर ही भगवान है, किसके अंदर भगवान नहीं है। घर में, बाहर, भीतर, ऊपर नीचे हर जगह भगवान का वास होता है। जो कहते हैं कि भगवान कहाँ नहीं है, यह भगवत श्रद्धा से विश्वास से भगवान का नाम लेना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले शंकर शंकर, हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए आप लोग को हम कथा ग्रुप में भी कथा डाल देते हैं, सनातन सब में डाल देते हैं। उसके बाद यूट्यूब चैनल पर भी मेरा कथा रहता है। जब आपका मन हो आप निकालिए, सुनिए, लेकिन हाँ उसको शेयर करिए। अगर शेयर करेंगी तो लाइव करेंगे तो हर जगह कथा पहुंचता रहेगा। रोज़ रोज़ नया नया कथा हम आप लोग को सुनाते रहेंगे। अब आप लोग सुनती रहेंगे कथा, तो इससे सबको बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छी अच्छी कथा रहेगी, अब आप लोग भेजते रहेंगे तो नया नया कथा आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।